हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज देखिए न्यू डिश बन चुकी है और वो है बिना शुगर, बिना गुड़। मतलब आपको मीठे में अलग से कुछ भी चीनी या फिर गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। वो गुजिया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब कि इतना क्रंची और यमी बनता है। ये देखिए, और अंदर में ये जो मसाले भरे हैं ना, वो क्या है, चलिए इसे जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट ली हूँ। ड्राई फ्रूट में बादाम है, काजू है, पिस्ता है और चिरौंजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक मिक्सी जार लूँगी और मिक्सी जार में मैं बादाम और काजू दोनों अलग अलग इस तरह से क्रंची क्रंची मैं पहले दरदरा पीस ली। और साथ में पिस्ता भी मैं दरदरा इस तरह से पीस ली हूँ। और चिरौंजी को आपको नहीं पीसना है, चिरौंजी आपको खड़ा ही रखना है। तो अब मैं चढ़ा दी एक पैन, मतलब कढ़ाई, और कढ़ाई में इन सभी चीज़ों को डाल दी। तो इन्हें मैं लो फ्लेम पे अभी रखी हूँ, क्योंकि और भी चीज़ें अभी करनी है, साथ में ये भुनता रहेगा लो फ्लेम पे। तो इसी के साथ मैं जो ली हूँ वो है मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, वो है आपका खजूर, जो आपको मीठे का फुल काम करेगा। कोई भी पेशेंट अगर डायबिटीज़ वगैरह का हो तो उसमें चीनी या गुड़ की ज़रूरत नहीं बनाइए। अगर आप खजूर डालिएगा तो उन्हें नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत टेस्टी भुजिया बन करके तैयार होगा। तो ये खजूर के सारे बीज मैं निकाल दी थी और उसी मिक्सी जार में जिसमें ड्राई फ्रूट को मैं क्रंची मतलब पीसी थी, उसी में मैं खजूर को डाली हूँ। खजूर आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम या ज़्यादा, मीठा कम जितना ज़्यादा करना हो, और उसे भी इस तरह से थोड़ा दरदरा पीस लीजिएगा। तो जो मैं अभी ड्राई फ्रूट कढ़ाई में भून रही हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ यहाँ पे लगभग 4 चम्मच नारियल का बूरा, और उसे भी डाल करके लगभग 1 मिनट में लो फ्लेम पे भून ली। अब जब ये 1 मिनट भून लीजिए सभी चीज़ों को, उसके बाद यहाँ पे खजूर को मैं डाल दे रही हूँ। तो खजूर डालने के बाद फ्लेम अभी भी सब चीज़ अभी जो हो रहा है ना, लो फ्लेम पे ही हो रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं भुननी रहती है। इन प्रोसेस को करने में ड्राई फ्रूट आराम से भुन जाती है। तो ये देखिए, खजूर डालने के बाद अच्छे से मिलाइए और उसके बाद थोड़ी सी किशमिश इसमें डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो किशमिश को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दी। और इन सब चीज़ों को अब मैं गैस को कर दी हूँ बंद, और अभी कढ़ाई मेरी गर्मी है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाती है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसे आराम से ठंडा होने दीजिए, और कढ़ाई में या फिर अलग एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए ठंडा होने के लिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और इसी के साथ जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए इसका हम लोग जो डो है ना वो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए यहाँ पे ली हूँ मैं मैदा। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा हेल्दी बनानी हो तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है ना, होली है तो। यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ और मैदे में मैं मोइन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 कटोरी मैदा ली हूँ, तो 1 कटोरी मतलब कि जो 250 ग्राम की लगभग मेज़रमेंट है, तो उसमें 4 चम्मच छोटी चम्मच से घी डाली हूँ। मोयन डालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मुट्ठी बांध करके देखिए, तो लड्डू अगर बन जाती है तो समझिए परफेक्ट मोयन लगा है। लेकिन हाँ, मोयन लगाते समय बहुत अच्छे से इसे मिलाना है, रब करना है, ताकि मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं पानी, रूम टेम्परेचर का पानी है वो डालूँगी, और थोड़ा ही थोड़ा पानी डालना है कि इसका हार्ड डो लगाना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, नहीं तो वो गीला होने का चांस रहता है। तो इसलिए ये हार्ड डो लग गया है, इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट बाद ये देखिए, डो भी लगभग 10 मिनट हो चुका था। और तब तक मैं सोची कि इसे मैं इस तरीके से, जो ड्राई फ्रूट का मैं मिश्रण बनाई थी ना, उसे मैं इस तरीके से अंडाकार में शेप दे रही हूँ, ताकि मुझे गुजिया में भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे पास 10 मिनट का समय था ही, जब तक आटा रेस्ट कर रहा था तब तक मैं इसे लड्डू जैसा बना करके, थोड़ा अंडाकार में लड्डू बना कर रख ली। अब मैं यहाँ पे मैदे का जो मैं डो बनाई थी उसका मैं पेड़ा जैसा काट ली हूँ, मतलब लोई काट ली हूँ, और एक लोई ली हूँ, और पूड़ी जितनी बड़ी मैं ये लोई ली थी, मतलब जितनी बड़ी आप पूड़ी की लोई लेते हैं उतनी ही बड़ी आपको लेनी है। और इस तरह से पूड़ी की तरह आपको बेल लेना है। थिक भी उतना ही रखना है, बड़ी भी उतनी ही रखनी है। थोड़ी सी पूड़ी से आप 20 साइज कर सकते हैं, और उसे मोड़ दीजिए हाथ से, और इस तरीके से चाकू से काट लीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छी बनती है, इसमें सांचे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इसमें जो अंडाकार जैसा मैं बना करके रखी थी ना, तो ये इसलिए रखी थी ताकि आगे की ओर बहुत अच्छे से उसके नीचे चले जाए, और ये पूरे में अच्छे से ये दब जाए, मतलब कि किनारा में ना पकड़े और अंदर की ओर चला जाए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये किनारे को मैं दबा ली हूँ, और किनारा दबा करके एक मैं फोक की मदद से उस पर इस तरह से डिज़ाइन बना दे रही हूँ।
तो ये ध्यान दीजिएगा, पूड़ी बेल लेना है। पूड़ी बेल करके उसे हाफ मोड़ लीजिएगा पहले, और मोड़ करके चाकू की मदद से हाफ कट लगा लीजिएगा। और जो उसका मुंह है ना, उसे पहले अच्छे से पानी लगा के बंद कर दीजिएगा। उसके बाद वो जैसे त्रिकोण होता है ना, उस तरीके से ये बन जाएगा पॉकेट। उसमें आराम से ड्राई फ्रूट का जो मिश्रण है उसे भर देना है और फिर उसे चिपका देना है पानी लगा करके, और फोक की मदद से उस पर डिज़ाइन बना लेनी है। तो इस तरीके से पूरा बना करके मैं रख ली हूँ, जितना भी गुजिया मेरा बनेगा। तो अभी मैं पहले एक लॉट के लिए बनाई हूँ, पूरा तो अभी नहीं बन पाया है, एक लॉट के लिए ही बन पाया है, क्योंकि तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं करनी रहती है। तेल भी मैं साथ साथ में चढ़ा दी हूँ। तो पूरा का मतलब है ना कि आधा मेरी लगभग भुजिया का ये इस तरीके से पॉकेट बन गया था। तो पहले मैं सोची कि तेल ज़्यादा ना गर्म हो जाए, इसलिए मैं जितना भुजिया एक बार में आए, मतलब तेल की जगह घी आप यूज कर सकते हैं या तेल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल तेल यूज की हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो तेल यूज कर सकते हैं या घी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर थोड़ा सा देखना है कि चीनी नहीं डाल रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल का यूज कीजिए, बहुत टेस्टी ये बनती है। तो जितना भी गुजिया इसमें अट पाया मैं कढ़ाई में डाल दी, और एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे लगभग 5 मिनट तक छोड़ दी। छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 मिनट बाद ये देखिए मैं इसे पलट दे रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से पक गया था। तो दूसरे तरफ से मैं इसे पलट करके पकाऊंगी, और फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दूँगी, और लो टू मीडियम फ्लेम पर फिर से इसे मैं 4-5 मिनट के लिए पकने दूंगी। इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से पका लेना है। अब देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, और कितना क्रंची और टेस्टी गुजिया बना है, और एक भी गुजिया फटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं जो लड्डू बनाई थी ना, उस तरीके से लड्डू बना करके आप स्टफ़ कीजिएगा तो ये देखिए मेरी एक लॉट की गुजिया बन करके तैयार हो गई है, और उसे मैं निकाल ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर पे। देखिए कितना यमी लग रहा है देख करके ही ना। इसमें ना आपको सांचे की ज़रूरत पड़ेगी, ना फटने का झंझट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से मैं सारा गुजिया बना करके तैयार कर ली, और एक कटोरी मैदे में ना बहुत सारे गुजिया बन जाते हैं। तो ये देखिए कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। तो इस तरह से बना करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।